हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंचल स्टडी जोन पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। जनरल साइंस लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे एफएसएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी, एफसीआई, इसरो, स्टेट लेवल एग्ज़ाम, यूपीएससी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाई जा रही है, जिसमें आपको जनरल साइंस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे। आज के इस टॉपिक में हम जीव विज्ञान के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस वन लाइन फैक्टर में हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जीव विज्ञान टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल। जी हाँ, लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से जो हमारी मसल्स होती हैं उनमें हमें थकान महसूस होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर है टार्टरिक अम्ल। अंगूर स्वाद में थोड़े खट्टे होते हैं, इसलिए उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी में कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जो कैंसर की बीमारी होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, और कैंसर भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे ब्रेन कैंसर, जिसमें हमारे ब्रेन में एक ट्यूमर टाइप बन जाता है, उसे हम ब्रेन कैंसर कहते हैं। चेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, ऐसे बहुत तरह के कैंसर्स होते हैं। तो जो भी कैंसर संबंधी रोग होते हैं उनका अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका, द लार्जेस्ट सेल्स। इसका आंसर है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 5 है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? इसका आंसर है डेंटाइन। जो हमारे टीथ होते हैं वो डेंटाइन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? इसका आंसर है पैरामीशियम। अगर आपने पैरामीशियम का पिक्चर देखा है तो आपको यह आंसर समझ में आ जाएगा। जो पैरामीशियम होता है उसका जो फिगर होता है वो कुछ पैरामीशियम जीव की जो आकृति होती है वो पैर में जो चप्पल पहनी जाती उसके समान होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, केचुए की कितनी आंखें होती है? इसका आंसर है एक भी नहीं, अर्थात केचुए में एक भी आंख नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, और विटामिन ए हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन्स को डाइटरी फाइबर के रूप में या हमारी जो हम सोर्स ऑफ फूड लेते हैं उसमें इनका उपयोग करने से हमारे शरीर के लिए ये फ़ायदा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ये है पॉइंट कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके अंदर प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर है चावल। चावल के अंदर प्रोटीन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? जो ह्यूमन ब्रेन है उसका वेट होता है 1350 से 1400 ग्राम। किसी बुक में आपको 1300 से 1400 ग्राम भी मिलेगा।
तो आप कंफ्यूज्ड मत होना। जो लगभग वेट होता है वो 1400 ग्राम होता है, इसलिए 1300 या 1350 से 1400 ग्राम तक ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। इसका आंसर है लोहा। रक्त में एक मेटल पाई जाती है जिसका नाम है लोहा। इसका फॉर्मूला होता है Fe और हम इसे आयरन भी बोलते हैं। आयरन ये ह्यूमन ब्लड में पाई जाती है। तीनों एक ही नाम है, लोहा, आयरन या Fe, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किण्वन का उदाहरण है। इसका आंसर है दूध का खट्टा होना, खाने में ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। किण्वन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम खमीर भी बोलते हैं। कई बार हम घर में इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं तो उसमें हम खमीर उठाते हैं। जो वो खमीर है उसी को हम किण्वन भी कहते हैं और इसके एग्जाम्पल होते हैं दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? इसका आंसर है पनीर। पनीर मानव शरीर में जो नए टिश्यूज बनते हैं उनकी ग्रोथ के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? इसका आंसर है ड्रैको। ड्रैको एक उड़ने वाली छिपकली है। हमने अक्सर दीवार पर चलने वाली छिपकली को देखा है, लेकिन उड़ने वाली छिपकली भी होती है जिसका नाम है ड्रैको। क्वेश्चन नंबर 15 है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? इसका आंसर है किंग कोबरा। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? इसका आंसर है व्हेल शार्क। जो व्हेल शार्क मछली है वो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? इसका आंसर है प्रोटीन। अगर हम दाल को हमारी डेली फूड में शामिल करते हैं तो हमें एक बहुत ही अच्छी भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि जो पल्सेस होती हैं वो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स ऑफ फूड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, देशी घी में से सुगंध क्यों आती है? हम घर में जो देशी घी खाते हैं अगर हम उसमें सूंघेंगे तो हमें स्मेल आती है। वो क्यों आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि उसमें डाई एसिटिल मिला हुआ होता है। डाई एसिटिल के कारण ही देशी घी में सुगंध आती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इसका आंसर है लाल रंग। हम सभी को पता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा कौन से रंग का विक्षेपण होता है? तो उसका आंसर होगा लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 20 है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है J.L. बियर्ड। J.L. बियर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। टेलीविज़न मीन्स टीवी, जो हम टीवी देखते हैं उसके आविष्कारक का नाम है J.L. बियर्ड। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, जिससे आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको NCERT क्लास 6 साइंस के सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन विद एक्सरसाइज भी करवाई जा रही है। इसी के साथ आपको जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस मिलेंगे जो
आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा, जिसे हम इंग्लिश में डायमंड कहते हैं, हम सभी ने हीरा देखा है, लेकिन वो इतना चमकता क्यों है? उसका आंसर होगा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरे में सामूहिक आंतरिक परावर्तन होता है, इसी के कारण हीरा हमें चमकदार दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? इसका आंसर है मीथेन, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। C मीन्स कार्बन, H मीन्स हाइड्रोजन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? इसका आंसर है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा हम दूध में कितना पानी मिला हुआ है या कितना अशुद्ध है, इसका पता किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? इसका आंसर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोती, जिसे हम इंग्लिश में पर्ल कहते हैं, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। Ca मीन्स कैल्शियम और CO3 मीन्स कार्बोनेट ग्रुप। तो मोती जो है वो मुख्य रूप से CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका आंसर है ऑक्सीजन, जिसका फॉर्मूला होता है O2। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है और हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ऑक्सीजन से ही हम ब्रीथ इन करते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम एक्सहेल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? इसका आंसर है एपिथीलियम ऊतक। ऊतक को हम इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। एपिथीलियम ऊतक जो होते हैं वो शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? इसका आंसर है कुत्ता। मनुष्य ने सबसे पहले डॉग को अपना पालतू जानवर बनाया था और हम सब ये भी जानते हैं कि जो डॉग हैं वो सबसे ज़्यादा लॉयल एनिमल्स भी कहे जाते हैं। डॉग के समान कोई भी अदर एनिमल लॉयल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? इसका आंसर है डेवी। डेवी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी आपकी और अच्छी हो सके। क्वेश्चन नंबर 30 है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? इसका आंसर है बाघ। बाघ जो है, बाघ सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ क्या ले जाती है? इसका आंसर है ऊर्जा, जिसे हम इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ एनर्जी को ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इसका आंसर है किरीट। जब सूर्य ग्रहण होता है, जिसे इंग्लिश में सोलर एक्लिप्स कहते हैं, सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? इसका आंसर है 7, जिसे हम इंद्रधनुष के रंग कहते हैं। वही कलर सूर्य की किरण में होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 है टाइपराइटर, जिसे हिंदी में टंकण मशीन कहते हैं, इसके आविष्कारक कौन है? इसका आंसर है शोल्स। शोल्स ने टाइपराइटर की खोज की थी। टाइपराइटर को हिंदी में टंकण मशीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? इसका आंसर है एसिटम। सिरके को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करने से जो कपड़ों पे जंग लग जाती है उनके धब्बे हटाने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल एसिड है। 37 नंबर का क्वेश्चन है गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? इसका आंसर है कवक के द्वारा। गन्ने में जो लाल रंग की सड़न हमें दिखाई देती है वह कवक के द्वारा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है आम का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका आंसर है मैंगीफेरा इंडिका। जो हम मैंगो खाते हैं उसका बॉटनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका। इसी तरीके से जितने भी फ्रूट्स से वेजिटेबल्स से उन सभी के बॉटनिकल नेम भी होते हैं। जिन बॉटनिकल नेम में साइंटिस्ट ने जो इन्वेंशन किया है उसी के अकॉर्डिंग वो उसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। मैंगो के बॉटनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 39 है कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर है जड़ों से। जो कॉफ़ी पाउडर होता है उसके अंदर एक चिकोरी चूर्ण मिलाया जाता है, वो हमें जड़ से प्राप्त होता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इसका आंसर है आंवला। हम सभी जानते हैं जो विटामिन सी होता है वो साइट्रस फ्रूट होते हैं और साइट्रस फ्रूट जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। विटामिन सी के और भी स्रोत हैं जिससे लेमन, टर्मिनेन, ऑरेंज, ये सभी विटामिन सी के भी स्रोत हैं, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। फ्रेंड्स ये हमने 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके डाउट क्लियर किए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। अभी आपने जो 40 क्वेश्चंस करे हैं उनको आप एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से लर्न हो जाएंगे, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कीजिए, इससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।